हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रिज्म एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट जो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, जहां एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्हें कंसेप्ट तो सिखा दिया जाता है, पर जिन्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करना है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो नॉर्मली स्कूल्स नहीं जा पाते या फिर स्कूल नहीं जाते रेगुलरली और कोचिंग क्लासेस भी अटेंड नहीं करते, उनके लिए भी ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी की फुल एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 ये है हमारी। तो इससे रिलेटेड पहले हम कुछ सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, 7 क्वेश्चन इज हियर, 7 क्वेश्चंस आर हियर। तो 7 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी तो लगेंगे। ये 7 क्वेश्चन, 7 टाइप्स के क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे ना, वो हम कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े सीख लेते हैं। या तो आपने स्कूल में सीख लिए होंगे, ये बस उनके लिए जिन्होंने स्कूल में नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें सीखना है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है जिसके एप्लीकेशन इसमें बहुत यूज है एक्सरसाइज 1.1 में। तो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इन अ यूनिक वे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। मतलब हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो लिखना रहेगा ना, वो यूनिक रहेगा। उसी नंबर को इन फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, मतलब ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले छोटा नंबर लेना है या बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, तो इससे कम चीज समझ में आई होंगी। ठीक है, इस डेफिनेशन से। मगर इस डेफिनेशन में एक वर्ड आया कंपोजिट नंबर और एक वर्ड आया प्राइम नंबर। तो ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। साथ ही साथ ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एप्लीकेशन क्या है, ये दोनों चीज हम देख लेंगे। पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर मोर देन 1 हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 और इटसेल्फ। यदि कोई नंबर 1 से बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 से बड़ा है तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, उसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ, या तो 1 या वो, तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। जैसे 1 से बड़ा होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 1, तो प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या है? 2। इसके फैक्टर क्या है? 1 और 2। जैसे 3, इसके फैक्टर क्या है? 1 और 3 इटसेल्फ। जैसे 4, इसके फैक्टर क्या है? 1 और 4। और मगर क्या है? ये किससे डिविजिबल है? 2 से भी। तो इसके क्या फैक्टर हो गए? मोर देन 2। मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 5, इसके फैक्टर क्या है? 1 और 5 खुद है, तो इसके ओनली 2 फैक्टर हैं, तो ये क्या है? प्राइम नंबर। ऑन दी अदर हैंड क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है? अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1 हैव मोर देन 3 फैक्टर। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा हो और उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो मिनिमम 3 हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे हम ले लेते हैं 6। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 6 का फैक्टर हो सकता है 1 एक हो सकता है 6 का फैक्टर क्या? 2, 2 से डिविजिबल है 3। एक क्या हो सकता है? 3। एक हो सकता है 6 इटसेल्फ। तो इसके क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ओनली 2 फैक्टर्स रहेंगे, 1 और इटसेल्फ, वो होगा प्राइम नंबर, है ना। मोर देन 2 फैक्टर रहेंगे तो वो क्या रहेगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये 2 वर्ड हो गए, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब एक वर्ड आता है
LCM, LCM का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक वर्ड है HCF, HCF, HCF का फुल फॉर्म क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों चीज क्या है? यदि हमारे पास क्या है, इफ वी हैव गिवन टू नंबर, हमें दो नंबर दे दिए गए हैं, उसका एलसीएम पूछा कि ये दो नंबर है, इनका एलसीएम क्या होगा, तो वह वो सबसे छोटा नंबर जिसमें इन दोनों से क्या लग जाए? डिवाइड लग जाए, इन दोनों से डिवाइड लग जाए, ठीक है। तो वह सबसे छोटा नंबर जिससे इन दोनों में डिवाइड लग जाए, तो इसलिए क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, इससे भी डिवाइडेड हो और इससे भी डिवाइडेड हो। तो इससे और इन दोनों से डिवाइडेड तो कई नंबर हो सकते हैं, मगर उनमें से सबसे पहला, सबसे छोटा, तो उसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? वो सबसे बड़ा नंबर जिससे इन दोनों में डिवाइड लग जाए। तो इन दोनों में तो इनसे छोटे कई नंबर से डिवाइड लग सकता है, ठीक है। तो उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे इन दोनों में डिवाइड लग जाए, तो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बुक में मिल जाएगी। ये एलसीएम निकालते कैसे हम, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा? नॉर्मली गिवन नंबर से क्या हो सकता है? या तो गिवन नंबर में जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके बराबर एलसीएम आ सकता है, या उससे ऊपर ही आएगा। एचसीएफ क्या होगा? गिवन नंबर के बराबर एचसीएफ नहीं आ सकता, क्या आएगा? हमेशा छोटा आएगा, गिवन नंबर से एचसीएफ छोटा आएगा। तो एलसीएम निकालते कैसे हैं? एलसीएम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर मतलब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। कैसे करेंगे? अभी वो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो हम थोड़ा थोड़ा सीख लेते, अभी इनका एप्लीकेशन हम एक्सरसाइज 1.1 में देखने वाले हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हमने किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, हर प्राइम फैक्टर की क्या लेनी है? हमें हाईएस्ट पावर लेनी है और उनका प्रोडक्ट कर देना है। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे? ऑन दी अदर हैंड ये होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अब दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन प्राइम नंबर होगा कुछ एक, ठीक है। उसकी क्या लेनी है? उसकी मिनिमम पावर लेनी है, उसकी क्या लेनी है? मिनिमम पावर। तो एलसीएम में हर प्राइम फैक्टर की क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर और इनटू कर देना है। एचसीएफ में क्या लेनी है? कॉमन प्राइम फैक्टर और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर। और प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। हमने ये डेफिनेशन में एक बात बोली है कि वन से बड़ा हो, वन से बड़ा हो, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन। तो वन क्या हो जाएगा? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में हमने ये तो बोला ही ना, वन से बड़ा नंबर हो, वन से बड़ा नंबर हो, तो वन क्या होगा? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो वो प्राइम है ना वो क्या है? कंपोजिट है। अब हम कर लेते हैं डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमें देखने को मिलेगा, ये हमसे पूछा गया एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में। यहां से एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यही तो कह रहा है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? ये जो नंबर है ना, ये कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। 140 हैज फैक्टर्स मोर देन 2। अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 156 का, 3825 का, 5005 का, 7429 का। पहले हम करते हैं 140 का, ठीक है। अब हम कर लेते हैं फर्स्ट का 140
140 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसे 140 किससे पहले डिवाइडेड होगा? 2 से। जब भी लास्ट डिजिट हमारी क्या है? 0 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब नंबर क्या है? इवन नंबर है, तो ये किससे डिवाइडेड होगा? 2 से। 2 से 70 टाइम। अगेन फिर से क्या आ गया? इवन नंबर, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 1, 2 5 है 10। अब जब भी लास्ट डिजिट हमारी क्या है? 5 है या 0 है, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ भी 5 से डिवाइड कर सकते थे क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट क्या थी? 0। जब भी लास्ट डिजिट हमारी क्या होगी? 0 या 5, तो नंबर किससे डिवाइडेड होगा? नंबर डिवाइड हो सकता है 5 से। अब 5 7 जा 35, 7 किससे डिवाइड होगा? 7 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर्स क्या होगा? 140 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको कैसे लग सकते हैं? बेस सेम है, पावर्स के हो जाएंगे ऐड। पावर क्या है? 1 और 1, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसको क्या लिख सकते हैं? 140 को कैसे लिख सकते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो हमने क्या कर दिया? 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। क्यों? 140 को किस फैक्टर के फॉर्म में लिखा? 2 रेज टू द पावर 2, 2 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, 5 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर और 7 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो यही तो दैट इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इन अ यूनिक वे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। मतलब हम 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू 7 भी ले सकते थे, 7 इंटू 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 ले सकते थे। ठीक है, तो हम अगर नॉर्मली एक ऑर्डर फॉलो करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर, छोटा सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड है हमारा 156 के प्राइम फैक्टर्स करना है। सेकंड है 156 के प्राइम फैक्टर्स करना है। 156 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से कैंसिल आउट होगा, इवन नंबर है लास्ट में, मतलब ये नंबर इवन है। क्यों? लास्ट डिजिट क्या है? 0 2 4 5 6 में से कुछ है, 6 है। 2 7 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब क्या हो गया? अब ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो अभी दो डिविजिबिलिटी का रूल बताया। एक तो 2 से कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइडेड होगा। अब जब कोई हमें नंबर गिवन है, उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिवाइडेड होगा। अगर गिवन नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिवाइडेड है तो नंबर भी 9 से डिवाइडेड होगा। तो नॉर्मली चेक कर लेते हैं, 3 और 9 12 मतलब 1 और 2, 1 और 2 को ऐड किया तो 3, ये 3 से डिवाइडेड है। हाँ, तो ये नंबर भी किससे डिवाइडेड होगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 किससे डिवाइडेड होगा? 13 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो 13 किससे डिवाइडेड होगा? या तो 1 से या 13 से। 13 से कर देते हैं, 13 से कर दिया, 1 आ गया। तो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी? 1 1। बेस से में पावर ऐड हो गई, 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सिमिलरली हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड है 3825। अभी बताया कि नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तो नंबर किससे डिवाइडेड होता है? 5 से। तो 3825 थर्ड नंबर पर है 3825। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3825 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 7 जा 35, रिमाइंडर आ गया 3, 5 6 जा 30, रिमाइंडर आ गया 2, 5 5 जा 25। फिर लास्ट डिजिट 5, फिर 5 से डिवाइडेड, 5 1 जा 5, रिमाइंडर आ गया 2,
5 5 जा 25, रिमाइंडर आ गया 1, 5 3 जा 15। अब ये आ गया 1 5 3, तो डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 5 3 8 और 1 9। क्या ये 9 3 से डिवाइडेड होता है? हाँ, तो ये 153 किससे डिवाइडेड होगा? 3 से। अब पहले हमने 5 से डिवाइड कर दिए, फिर बाद में 3 से। हाँ, दैट इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स इज, कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, तो ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है कि पहले छोटा नंबर ले लिया बड़ा, मगर हमें क्या रूल फॉलो करेंगे? हम इस 3 को पहले लिख देंगे, हम इस 3 को पहले लिख देंगे। 3 से डिवाइड कर दे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 और 1 6, फिर आ रहा है ये नंबर, फिर किससे डिवाइडेड होगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 17 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, 17 किससे डिवाइडेड होगा? 17 से। 17 1 जा 17। तो ये नंबर जो हमारे पास है 3 8 2 5, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं। 5 3 इंटू 3 मतलब 3 का होल स्क्वायर, इंटू 5 इंटू 5 5 का होल स्क्वायर, इंटू 17। तो इसकी प्राइम फैक्टर्स क्या हो गई? 3 8 2 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहां तक आते आते आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन मैं सॉल्व करा उससे पहले एक बार आपको खुद ट्राई कर लेना है, और फिर ट्राई करने के बाद मैं जब सॉल्व कर चुकूं आप कर लेंगे, एक बार इससे मैच कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप सोचेंगे कि आपने कैसे किया है, फिर आप देखेंगे कि यह कैसे कराया गया है। जो भी तरीका बेस्ट होगा आप वो एडॉप्ट कर सकते हैं। 5005 फोर्थ है हमारा, 5005। लास्ट डिजिट क्या है? 5। ये नंबर किससे डिवाइडेड होगा? 5 से। सबसे पहले कुछ नहीं करते, एक काम करते हैं, 5005 को कैसे डिवाइड कर देते हैं? 5 से। 5 5 5 00 5 1 5। डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? 1 0 0 1 2। 2 3 से डिवाइडेड नहीं होता, नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो ये नंबर डिवाइड होगा। थोड़ा आगे चलते हैं, देखो 11 से किसी नंबर को डिवाइड करना, उसका डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, क्लास 7th में है इसका डिविजिबिलिटी रूल। वो क्या होता है? जो अल्टरनेट प्लेस पर नंबर्स हैं उनका एडिशन, ये अल्टरनेट प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनका एडिशन, और दूसरे अल्टरनेट प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनका एडिशन। मतलब इवन नंबर, इवन प्लेसेस पर जो नंबर्स हैं उनका एडिशन, और ऑड नंबर पर जो नंबर्स हैं, ऑड प्लेसेस पर जो नंबर्स हैं उनका एडिशन। ये दोनों आ गए हमारे पास। इनका क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। इनका अगर सब्ट्रैक्शन या तो 0 हो जाए तो भी नंबर 11 से डिवाइडेड होगा, अगर ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिवाइडेड है, जैसे इनका सब्ट्रैक्शन, इनका डिफरेंस आ जाए 11 22 33, तब भी ये नंबर कैसे डिवाइडेड होगा? 11 से। सुनने में बहुत अजीब लगा, करने में सरल है। कैसे? जैसे अल्टरनेट प्लेस पे देख ले रहे 1 और ये 0, कितना आया? दोनों का एडिशन 1। ये 1 और ये 0, ये अल्टरनेट प्लेस पर है, इनका एडिशन आया 1। इन इस 1 और इस 1 का डिफरेंस क्या है? 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइडेड होगा। 11 9 या 99, रिमाइंडर आया 1, 11 1 या 1। ये इतनी टेबल तो याद होंगे। हमें 7 का टेबल याद है, चलो 7 का टेबल याद नहीं है, हमें 13 का टेबल याद है। 91 को देखकर हम क्या लगा देंगे? 13 का टेबल, 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। तो हमने यहाँ 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक नहीं करा, 11 का क्यों करा? सिर्फ इसलिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा क्या है? टफ है। उससे सरल क्या था? 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो लास्ट में वो डिवाइडेड तो होना ही था 7 से, मतलब यूनिक वे है। जैसे ये 7 हम पहले नहीं लेंगे, मगर अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर में अगर 7 क्या है? इनहेरेंट है, इंक्लूडेड है, तो हम वो 7 को चाहे पहले डिवाइड कर देते इस नंबर को 7 से, तब भी 7 आना था, लास्ट में करेंगे तब भी 7 आना था। ठीक है, तो यही तो है यूनिक वे। ठीक है, तो 5005 के फैक्टर्स क्या हो गए? असेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं, 5 7 11 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्राइम फैक्टराइजेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
7429 7429। फिफ्थ है 7429 7429। इसको फैक्टर कर देते हैं, 2 से डिवाइडेड होगा नहीं, क्यों नंबर क्या है, वो ऑड है, क्यों 0 2 4 6 8 नहीं है लास्ट डिजिट, नंबर ऑड है, तो 0 से भी डिवाइडेड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। डिजिट्स का सम देख लेते हैं, 7 और 4 11 2 13 13 और 9 22 22 मतलब 2 2 2 2 मतलब 4 4 3 से डिवाइडेड नहीं होता, ये नंबर 3 से भी डिवाइडेड नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। 11 से देख लेते हैं, अल्टरनेट प्लेस की डिजिट्स का सम देख लेते हैं, 9 और 4 13 मतलब 9 और 4 13 और 7 और 2 11, 13 और 11 का डिफरेंस क्या है 2, तो ये 11 से डिवाइडेड नहीं है, ये डिफरेंस, ये नंबर 11 से डिवाइडेड नहीं होगा। आगे चलते हैं, 13 से देख लेते हैं, अब प्राइम नंबर से ही देख लेते हैं, 13 से देख लेंगे तो क्या आएगा, 13 5 जा 65, फिर क्या बचेगा 9 92 हो जाएगा, तो 13 7 जा 91 1 19 हो जाएगा, फिर 19 तो डिवाइडेड कितने टाइम हो जाएगा, 1 टाइम, रिमाइंडर आ जाएगा। अच्छा है, 13 के बाद क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर 16 सॉरी नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या 17 17 का टेबल आता होगा ना, 17 का टेबल अब हमें याद करना ही पड़ेगा, क्यों, अब हम क्लास 10th में है, तो ये नंबर 70 से डिवाइडेड होगा कि नहीं, 17 4 जा 68, रिमाइंडर आ गया 6, ये होगा 62, 17 3 जा 51, रिमाइंडर आ गया 1, 119 होगा, 17 7 जा 119, तो ये नंबर किससे डिवाइडेड है 17 से, तो 17 6 जा 17 4 जा 68, रिमाइंडर आ गया 6, ये होगा 62, 7 5 जा 7 ये होगा 62, 7 3 जा 51, रिमाइंडर आ गया 11, ये होगा 119 119, 7 7 जा 119, ठीक है, 437 आ गया। अब ये नंबर क्या होगा, 17 तक आने से पहले हमने क्या क्या चेक कर लिया था, 17 तक आने से पहले हमने पूरे सारे नंबर्स चेक कर लिए थे, 2 3 4, मतलब ये अब जो रिमाइंडर आया ये 17 से डिवाइडेड एक अगर नहीं होगा, अगर ये 17 से डिवाइडेड होगा या इससे बड़े नंबर से डिवाइडेड होगा, एक बार 17 से चेक कर लो, 17 2 जा 34, बचेंगे 9 97 हो जाएगा, 17 5 जा 85, 12 बच जाएगा रिमाइंडर। तो अभी 17 से डिवाइडेड नहीं है, तो उससे ऊपर का क्या देखना पड़ेगा, प्राइम नंबर, 17 के बाद प्राइम नंबर क्या 19, 19 2 जा 38, 5 बचे 57 हो गया, 19 3 जा 57। अब ये 23 क्या होगा, 19 से बड़े नंबर से डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड होगा ही नहीं, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 19 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है 20, प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी प्राइम नंबर नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस टाइप के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 6 क्वेश्चन हो रहे हैं।